नाज़रीन, कभी किसी ने सोचा कि कोई ऐसी कंपनी जिसका 200 ममालिक के अंदर बिजनेस हो, एक ब्रांड हो, एक बहुत बड़ा नाम हो, उस कंपनी को जिसका 130 साला रिकॉर्ड हो, 130 साल से वो काम कर रही हो इस दुनिया के अंदर, उसे कोई टक्कर दे सकता है? तो जी हाँ नाज़रीन, बिल्कुल उसको टक्कर दी, और उसको ऐसी टक्कर दी आज की वीडियो में। अगर आप मुकम्मल वीडियो देखेंगे तो इससे आपको बहुत फायदा होगा। उसको जिस ब्रांड ने टक्कर दी और जिस चीज ने उसको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया, उस पर आज हम बात करेंगे। बिल्कुल नाजरीन, कोका कोला। कोका कोला वो ब्रांड है जो 200 कंट्रीज यानी 200 ममालिक के अंदर एक इंटरनेशनल ब्रांड कोका कोला काम कर रहा था। और कोका कोला को जिस ब्रांड ने टक्कर दी और जिस ब्रांड ने अपनी मार्केट में वैल्यू बनाई, कामयाबी हासिल की, नाजरीन वो ब्रांड है कोला नेक्स्ट। आज हम बात करेंगे कोला नेक्स्ट की इस कामयाबी पर कि कोला नेक्स्ट ने किस तरह कामयाबी हासिल की। नाजरीन, 2016 मार्च का महीना, वो दिन जबकि कोका कोला एक वक्त पूरे देखा जाए तो हमारे यहाँ शादी ब्याहों पर हर जगह कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल, बेदरीग हम कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और ऐसे ममालिक जहाँ पर कोल्ड ड्रिंक का बेदरीग इस्तेमाल हो, वहां पर एक नई कंपनी, नया ब्रांड अपनी जगह बनाए, ये एक बहुत मुश्किल फैसला होता है। और इन हालात के अंदर कोला नेक्स्ट ने फैसला किया। अच्छा, इस फैसला करने के पीछे भी चंद वजूहात थी। वो वजूहात जो थी वो ये थी कि सबसे पहले तो एक कोका कोला एक इंटरनेशनल ब्रांड है, तो कोका कोला एक इंटरनेशनल लेवल पे काम करने वाला, उनके रेट्स हाई, उनकी सब चीजें उसी तरह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कैसर अजीज और आप देख रहे हैं कैसर ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं उस ब्रांड के बारे में जिसने इतने बड़े इंटरनेशनल लेवल के ब्रांड को जाके टक्कर दी, जो कि 200 ममालिक में बिजनेस कर रहा था, इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस कर रहा था। और नाज़रीन, अगर हम उसकी ग्रोथ, उसका ग्राफ, उसकी एक एक चीज को उठा के देखें तो क्या ब्रांडिंग, क्या चीजें, क्या एक से एक उनकी जो थी, और उस ब्रांड को जिस ब्रांड ने टक्कर दी, इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि आपको मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें। कमेंट्स में बताएं कि आप किस सिटी से मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, लाजमी आप बताइएगा। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। नाजरीन, एक ऐसा ब्रांड जो 200 साल से हुक्मरानी कर रहा है पूरी दुनिया के ऊपर, उस ब्रांड को टक्कर देने के लिए, और खास तौर पे उसके पीछे जो सोच थी वो क्या था? वो था पाकिस्तान का अपना कोई ब्रांड होना चाहिए। इस बात को जहन में रखते हुए मीजान बेवरेज ने आगे बढ़कर एक कदम आगे बढ़े। और मीजान बेवरेज वो कंपनी है जो प्राचा लिमिटेड के साथ काम, प्राचा लिमिटेड ही की कंपनी है मीजान बेवरेज। उन्होंने खामोशी के साथ अंदर ही अंदर एक इंटरनेशनल लेवल का ऑटोमेटिक प्लांट लगाया। नाजरीन, ये वो प्लांट है जिसके ऊपर इंसान की या हाथ की या कोई इस किस्म का कोई ऑटोमेटिक प्लांट है, फुली ऑटोमेटिक प्लांट है ये। और ये बहुत बड़ा, उन्होंने एक तरह से एक बहुत बड़ा कदम उठाया। और इन हालात के अंदर एक जो इंटरनेशनल लेवल की आप कंपनी को टक्कर देने जा रहे थे, और क्योंकि उनके इरादे मजबूत थे, उनके पांव लड़खड़ाए नहीं। और इसके जो सबसे बड़ा जो इस चीज का मैं क्रेडिट देना चाहूंगा, वो इनके जुल्फकार प्राचा साहब जो इसके ऑनर हैं, वो आगे बढ़े। उन्होंने एक प्लांट खामोशी के साथ एक बहुत बड़ा प्लांट लगाया इंटरनेशनल लेवल का, और उस प्लांट के जरिए उन्होंने क्वालिटी प्लस उन्होंने उसके साथ जो कुदरती इसके अंदर जो चीजें डली हुई हैं, वो कोई भी आर्टिफिशियल चीजें इसके अंदर इस्तेमाल हुई हैं लेकिन बहुत कम है कोका कोला की निस्बत। नाजरीन, आपको कोका कोला का जो फ्लेवर है, जो चीजें हैं, इसमें आर्टिफिशियल चीजें हैं नाजरीन। अच्छा, इसमें चीनी की मिकदार, शुगर की मिकदार थोड़ी ज्यादा है कोका कोला में बानिस्बत कोला नेक्स्ट के। अच्छा, कोला नेक्स्ट का नाम सोचा, कोला नेक्स्ट की कंपनी बनाई। अब कोला नेक्स्ट की कामयाबी का सफर किस तरह चला, आज हम अपनी वीडियो में यही बात हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, कोला नेक्स्ट जब एक कंपनी बन के उभरी, इसके एक आलमगीर जंजुआ साहब इसके मार्केटिंग मैनेजर हैं, उन्होंने भी अपने इंटरव्यू में कहा था कि हमारा R&D डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो बहुत ही ज़्यादा वर्क करता है। वो बहुत ज़्यादा हमारे जो टेस्ट हैं, हमारे जो आने वाले नए ब्रांड्स हैं, उन पर वर्किंग करता है। अच्छा, ये अगर जब आप नेक्स्ट कोला पियेंगे तो हो सकता है जायके में आपको 19-20 कोका कोला से लगे, लेकिन नाजरीन, इसके अंदर आपको जो चीज़ सबसे ज़्यादा सबसे पहले इंस्पायर करेगी
وہ ہے اس میں شوگر کا لیول کم ہے ناظرین. اس کے اندر ایک چیز جو فلورائڈ کے نام سے آتی ہے جس کو پینے سے ریفریشمنٹ تھوڑا سا ریفریش اور فریشنس کا ایک احساس ہوتا ہے وہ ہے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ یہ شوگر کے مریض جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ شوگر فری بھی آ رہی ہے ناظرین. دوسری بات اس کے اندر جو سب سے بڑی اس کی جو ہے انہوں نے جب یہ کمپنی بنائی نا تو اس کمپنی کو بنانے کا مقصد جو تھا ان کا اور ہماری جو عوام کا تھا وہ ایک ایسا برانڈ جو پاکستان کا برانڈ ہو. تو انہوں نے جو سب سے پہلے جو اپنا سلوگن دیا وہ تھا پراؤڈلی پاکستانی. اس سلوگن کے تحت انہوں نے پکا پکا پاکستانی ہے. اس میں حمزہ علی عباسی چیخ چیخ کے بتاتا ہے کیونکہ کولا نیکسٹ ہے پاکستانی, کولا نیکسٹ ہے پاکستانی, کولا نیکسٹ ہے پاکستانی, پاکستانی 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 چیخ رہے. ایک بہت بڑی کمپنی کی بنیاد رکھی اور جس بنیاد کو لے کر چلے. یہ سفر کوئی تھوڑا سفر نہیں تھا ناظرین. دیکھنے کو آج ہمیں ہر جگہ کریانہ کے اسٹور پہ دنیا جہاں آپ کہیں بھی چلے جائیں آپ کو کولا نیکسٹ ایزیلی اویلیبل ہے. فزب کے نام سے بھی ان کے ایک ٹن آ رہے ہیں اور کافی یعنی کہ آپ کو ان کی بے تحاشا ورائٹیز اس کے اندر آپ کو ملیں گی ناظرین. ناظرین مارچ 2016 کولا نیکسٹ کی بنیاد رکھ دی گئی اور کولا نیکسٹ کی بنیاد جب رکھی گئی تو اس وقت ان کا ٹارگٹ تھا کوکا کولا. کوکا کولا اس وقت پاکستان میں چھایا ہوا تھا اور 2016 میں ایک نیا برانڈ لانچ کرنا ایک بزنس بالکل ہی ایک بیوریج کے اندر آنا ایک طرح سے دیکھا جائے تو رسک تھا. اس کامیابی کے پیچھے ایک پورا ٹیم ورک, ایک کوالٹی ورک, سب سے بڑا ان کا پلانٹ, ان کی سوچ جو جس کو وہ لے کے چلے. انہوں نے کوکا کولا کو بے تحاشا ٹکر دی. سب سے بڑی ٹکر انہوں نے دی اس کے پرائز میں. اس کے بعد جو انہوں نے ٹکر دی کہ بینگ اے پاکستانی ہم اپنی پروڈکٹ کو لے کر آئیں اور وہی کوالٹی جو آپ کو کوکا کولا دے رہا ہے سیم کوالٹی آپ کو دے رہا ہے کولا نیکسٹ. کولا نیکسٹ آپ کو وہ فلیور دے رہا ہے جو انٹرنیشنل جو آپ کو بیوریج کمپنیز دے رہی ہیں. جتنی بیوریج کمپنیز آپ یوز کر رہے ہیں یا آپ نے دیکھی ہوں گی کیونکہ ہمارے یہاں شادی بیاہ ہمارے یہاں کوئی مہمان آ جائے تو دو چیزیں یا چائے یا کولڈ ڈرنک. ہم آنے والے مہمان سے جو سب سے پہلا سوال کرتے ہیں آپ چائے لیں گے یا آپ ٹھنڈا لیں گے. ناظرین جس طرح ہمارے گھروں پہ مہمان آتے ہیں اور ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ٹھنڈا لیں گے یا گرم. گرم کا مطلب ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو چائے دے دیں گے اور ٹھنڈے کا مطلب ہوتا ہے ہم اس کو کولڈ ڈرنک دے دیں گے. تو ناظرین کولڈ ڈرنک کا سوال ذہن میں آتے ہی سب سے پہلے ہمارے ذہن میں جو آتا ہے وہ ہے کوکا کولا. اچھا کوکا کولا ایک اتنا بڑا عالمی برانڈ ہے جو کہ 200 ممالک پوری دنیا کے اندر اس وقت چھایا ہوا ہے. آپ ان کا جو گراف دیکھیں انٹرنیشنلی ہر چیز ان کی ایک طرح سے بہت زیادہ ایکسپینسو ہوتی ہے ناظرین. لیکن کولا نیکسٹ نے جو اس کو ٹکر دی وہ ایک بالکل ذائقے میں ٹکر دی. اچھا شوگر کے مریضوں کے لیے ٹکر دی. دوسری بات اس کے اندر چینی کا لیول تھوڑا انہوں نے کم کیا. اس کا جو فلیور اس کا جو ایک ایک چیز ہے نا ناظرین آپ اس کو آپ یہ سوچ نہیں سکتے کہ کتنی باریکی کے ساتھ انہوں نے ایک ایک چیز پر کتنی توجہ دی. یہ ان کی کامیابی کی پہلی کنجی تھی. پہلا اسٹیپ وہ اس کی کامیابی کا کیسے چڑھے کہ انہوں نے کوکا کولا کو ٹکر دینے کے لیے وہی چیز کوکا کولا جیسی چیز بنائی بالکل وہی اور اعلیٰ کوالٹی پلس اس کے ساتھ انہوں نے آنے والے وقت اور آنے والی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے لیے جس کے اندر ناظرین انہوں نے کولا نیکسٹ جو کہ کولا نیکسٹ ایک اچھا نام ہے اور سب سے بڑی انہوں نے جو پراؤڈلی پاکستانی کی جو انہوں نے سلوگن دیا اس کے بعد ان کو جو سب سے بڑا جو بوسٹ ملا 8 سال کے دوران انہوں نے ماشاءاللہ پوری مارکیٹ کیپچر کر لی تھی. کریانہ کے اسٹور پہ آپ کو یہ مل رہا تھا. اچھا اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ ان کا جو بزنس تھا ان کے پاس کوئی بڑی مارکیٹنگ نہیں, کوئی بڑا سیلیبریٹی نہیں اور اس قسم کا نہیں جو کوکا کولا کر رہا تھا. یہ اپنے نیشنل لیول پر رہ کر ایک ملک کی حد تک انہوں نے جو کام کیا ایک بہت اعلیٰ جدید پلانٹ لگایا اور اس پلانٹ کو لگانے کے بعد انہوں نے جو اس پہ کوالٹی ورک کیا جو اس کے اندر انہوں نے کوالٹی کی پروڈکٹس بنائی. آپ بلیو کریں کہ اس پوری پروڈکٹ کے بنانے کا جو مرحلہ ہے اس میں کہیں بھی انسانی ہاتھ ٹچ نہیں کرتا, کوئی بھی انسانی ہاتھ ٹچ نہیں کرتا. میں نے پوری اس پہ ریسرچ کی اس کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اتنے بڑے برانڈ کو ٹکر دینے کے لیے اتنا ہائی لیول کا دماغ ہونا ضروری ہے ناظرین کیونکہ آپ ایک بہت بڑے برانڈ کو ٹکر دینے جا رہے تھے. تو انہوں نے اسی لیول کا کام کیا, انہوں نے جا کے اس برانڈ کو ٹکر دی اور ناظرین ٹکر دیتے ہوئے ان کو جو 8 سال کی محنت ہے ناظرین 1 2 دن 4 دن نہیں. ہمارے یہاں نوجوان ہمارے جو ہوتے ہیں میں کامیاب لوگوں پہ ویڈیوز بنانے کا مقصد اپنے نوجوانوں کے لیے ہے تاکہ ان کو ایک موٹیویشنل یا موٹیویٹ کر سکوں میں انہیں. ناظرین ہمارے یہاں جو ہمارے نوجوان حضرات ہیں وہ بہت جلدی ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں. ناظرین یہ باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بیوریج کمپنی جو کہ کروڑوں اربوں روپے کا پلانٹ لگانے کے بعد
करोड़ों अरबों रुपए का माल पूरे पाकिस्तान, आपको पता है पाकिस्तान कितना बड़ा है नाजरीन, आप कराची से खैबर तक, कश्मीर से सिंध तक, बलूचिस्तान तक, आप कहीं भी चले जाएं तो आपको बहुत बड़ा पाकिस्तान है नाजरीन। किरियाना की दुकान तक आपको ये कोला नेक्स्ट मिलेगा नाजरीन। उसके बाद आप ये देखें कि इनकी सोच, इनका विजन, आप इनका विजन देखें किस हद तक, कितना बड़ा विजन था। इन्होंने क्वालिटी, उसके बाद इन्होंने अपने जहन में जो चीज इनके रही वो ये रहा कि हमने एक बहुत बड़े ब्रांड को टक्कर देनी है तो हम उस लेवल पर जाके उसको टक्कर दें जिसमें ये कामयाब हुए। जिसने भी ये ब्रांड पिया, आप बिलीव करें, मेरा ज़ाती तजर्बा है, मैंने खुद भी ये टेस्ट किया है, उसके अलावा मेरे दोस्त अहबाब सब ने टेस्ट किया, तो यकीन करें कि। और दूसरी सबसे मजे की बात नाज़रीन, प्राइस में इन्होंने जो कोका कोला को जहाँ पे एक मैराथन होती है ना, मैराथन में नाज़रीन, मैराथन का तो मैं आपको अच्छा बताता हूँ ये चीज, लेकिन मैं आपको एक और चीज बताऊं इसके अंदर जो बड़ा अहम है, इन्होंने प्राइस पे मारा। इन्होंने वही क्वालिटी, वही बोतल, वही XYZ, हर चीज वही, चूरन वही, मसाला सब कुछ वही। अच्छा, दूसरे अब उस मसाले के अंदर उन्होंने क्या किया, देखिए नाज़रीन, जो हम कोका कोला पीते हैं उसमें शुगर लेवल बहुत हाई होता है, उसमें फ्लोराइड होता है जिसको पीने के बाद हमें थोड़ी फ्रेशनेस सी महसूस होती है। इन्होंने उसके अंदर जो केमिकल्स इस्तेमाल किए, या इन्होंने वो केमिकल्स इस्तेमाल नहीं किए, इन्होंने ऑर्गेनिक चीजें उसके अंदर यूज की। अच्छा, ऑर्गेनिक यूज करने के बाद इन्होंने उसके अंदर शुगर का लेवल थोड़ा डाउन रखा ताकि शुगर के मरीज भी इसको पिए। और दूसरा, इनकी चंद एक ब्रांड्स ऐसी हैं जिनके अंदर नाज़रीन एक चीज होती है सैक्रीन, जिसको हम कहते हैं, जो शुगर के मरीज यूज कर सकते हैं, मीठे का मीठा, और वो शुगर के पेशेंट्स को कुछ नहीं कहती। जैसे आपने देखा होगा कि टैबलेट्स आती है छोटी छोटी शुगर के मरीजों की होती है, मैं नाम नहीं ले सकता, एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी उनकी, तो वो छोटी छोटी आती हैं, वो टैबलेट्स मिला के और लोग घोल, वो सैक्रीन होती है। उसका जो फार्मूला है, केमिकल फार्मूले का नाम है ना, वो सैक्रीन है नाज़रीन। सैक्रीन इतनी ताकतवर चीज होती है कि अगर आप एक चम्मच सैक्रीन की, एक चम्मच, सिर्फ एक खाने का चम्मच आप सैक्रीन का अपने घर के अंडर वाटर टैंक में डाल देना तो पूरा टैंक मीठा कर देगा वो इतना ताकतवर फार्मूला होता है। उस चीज को उन्होंने यूज किया ताकि लोगों का शुगर लेवल भी हाई ना हो और लोगों को मिठास भी मिले। ठीक है, इतनी चीजें सोचने समझने के बाद जाकर इन्होंने एक चीज को टक्कर दी। तो नौजवानों को मैं ये बताना चाहूंगा, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद मेरे नौजवान है, मेरे वो लोग हैं जो मेरी वीडियो को देखें, मेरी वीडियो से मोटिवेट हों कि एक दिन नहीं लगता, ऐसा दुनिया का कोई काम नहीं कि आपने सुबह शुरू किया और शाम को आपकी बल्ले बल्ले। नाज़रीन, ये मेरा कोला नेक्स्ट, और जो मैं आपको कोका कोला का आपको बता रहा हूँ कि एक पाकिस्तानी कंपनी किस तरह उठकर, एक इतनी बड़ी कंपनी जिसका आप अंदाजा लगाएं कि 200 ममालिक में जिसका बिजनेस हो, 130 साल का तजर्बा हो पूरी दुनिया के अंदर, उस कंपनी को जाके टक्कर दे दे। और नाज़रीन, टक्कर भी कोई हल्की नहीं, इतनी जोरदार टक्कर दी कि कोका कोला को हिला कर रख दिया। आज अगर पाकिस्तानी फखर के साथ अगर कोई बोतल उसके हाथ में होती है, वो प्राउड फील करता है, तो वो है कोला नेक्स्ट। नाज़रीन, कोला नेक्स्ट को पीते हुए पाकिस्तानी प्राउड फील करता है। क्यों प्राउड फील करता है? क्योंकि ये हमारा प्रोडक्ट है नाज़रीन, ये हमारा प्रोडक्ट है, और इस प्रोडक्ट की कामयाबी के पीछे 8 साल। और दूसरा एक चीज, इसमें एक सवाल हुआ था एक प्रोग्राम के अंदर, एक एंकर ने किया था जुल्फकार अहमद साहब से। उन्होंने जुल्फकार अहमद साहब से पूछा था कि सर, एक बीच में ना एक सिस्टम हुआ था कि इसराइल और इनकी जंग के दौरान, तो उन्होंने कहा था कि भाई हम पाकिस्तान जो है ना वो प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करेगा, जो बस आप समझ लें, उनको उस प्रोडक्ट को जब इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उनके अंदर कोका कोला का भी नाम शामिल था, जिसमें थोड़ा सा इनको बेनिफिट, बिल्कुल बेनिफिट मिला, 100% इनको बेनिफिट मिला, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम ने बिल्कुल भी हमारे यहाँ जितने भी उनके जो प्रोडक्ट्स थे उनका बाइकआउट किया। उस बाइकआउट के अंदर उनका सबसे बड़ा जो फायदा हुआ वो कोला नेक्स्ट को हुआ। कोला नेक्स्ट उससे पहले अपने पंजे गाड़ चुका था, कोला नेक्स्ट पंजे गाड़ चुका था, और इस वक्त कोला नेक्स्ट की हालत यह है, इतनी ज्यादा डिमांड है, कोला नेक्स्ट बाहर भी भेज रहा है अपने प्रोडक्ट्स को, कि आप बिलीव करें कि कोला नेक्स्ट दूसरा प्लांट लगाने का सोच रहा है। अच्छा, कोला नेक्स्ट का जो प्लांट लगा हुआ है नाज़रीन, ये लाहौर के अंदर लगा हुआ है। ये बड़ा जदीद प्लांट है और बहुत ही, यानी कि बिल्कुल ये समझें कि आज के जदीद दौर के मुताबिक काम करने वाला प्लांट अगर कोई है तो वो कोला नेक्स्ट है नाज़रीन। इस वक्त कोई देखा जाए पाकिस्तान के अंदर जितनी बेवरेज कंपनीज है उनमें कोला नेक्स्ट है। नाज़रीन, मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, मुझे कोला नेक्स्ट से कोई फायदा नहीं है, कोई हासिल वसूल नहीं है। मेरी वीडियो बनाने का मकसद अपने नौजवानों को तरगीब देना है, अपने नौजवानों को कामयाबी की वो रास्ते, वो सीढ़ियां मोटिवेट करना है कि कामयाबी सुबह फजर में काम शुरू करके और असर के टाइम कामयाबी की चाबी आपके हाथ में नहीं आती। नाज़रीन, सबसे पहले आपको तहम्मुल मिजाजी के साथ
किसी भी फील्ड में जाना पड़ता है, उस फील्ड को सीखना पड़ता है, उस फील्ड में कामयाब होने के लिए आपके पास एक विजन, हिम्मत, आप हारोगे। आपको मैं एक बात बताऊं नाज़रीन, कि एक कतरा पानी का आप किसी भी चीज के ऊपर डालना शुरू कर दें, कतरा 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 कतरा, आप बिलीव करें कि वो उसके अंदर होल कर देगा, सुराख कर देगा। इसी तरह कामयाबी नाज़रीन, रात एक वन नाइट में आपको कामयाबी नहीं मिल सकती। कामयाबी आपसे मांगती है हिम्मत, हौसला, विजन, सोच, अच्छा पॉजिटिविटी। आपसे सबसे पहले मस्बत, आपका रवैया मस्बत होना चाहिए। आपने हिम्मत नहीं हारनी, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। हालात जैसे भी हों, आपने खड़े रहना है नाज़रीन। नाज़रीन, इसी तरह खड़ा रहना है जिस तरह कोला नेक्स्ट 8 साल तक खड़ी रही। और आज कोला नेक्स्ट को पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। कोला नेक्स्ट पाकिस्तान का प्रोडक्ट है। और इसी तरह नाज़रीन, मैं अपनी दूसरी वीडियो बनाऊंगा मीज़ान के बारे में। 1951 से ये कंपनी जिसने वर्क शुरू किया, मीज़ान कुकिंग ऑयल, जो कामयाब किस तरह हुई। अगर आप मेरी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मेरा चैनल नया है, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं अपने नौजवानों को मोटिवेट करना चाहता हूँ। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि कामयाब होने के लिए सबसे पहले तालीम, अच्छे वक्त पे अच्छा फैसला, दूसरी बात आपको मस्बत रवैया रखना पड़ेगा, अपनी सोच पॉजिटिव रखनी पड़ेगी, आपका एक विजन होना चाहिए, आपकी जिंदगी का एक मकसद होना चाहिए। आपने फुटबॉल का गेम देखा होगा नाज़रीन, बिल्कुल जिस तरह का फुटबॉल का गेम है, कोला नेक्स्ट ने वैसे ही गेम खेला। कोला नेक्स्ट ने पहले अपने आप को उस लेवल पर लेकर आए कि वो इंटरनेशनल लेवल पर खेल सके। नाज़रीन, ऐसा नहीं हुआ कि बच्चों की टीम लेके और वो फीफा वर्ल्ड कप खेलने के लिए चले गए। नहीं नाज़रीन, पहले उन्होंने वो टीम तैयार की, वो चीज तैयार की कि जो इंटरनेशनल लेवल पर एक इंटरनेशनल ब्रांड को टक्कर दे सके। जब वो उस लेवल पर आ गए, आने के बाद नाजरीन, 8 साल की मेहनत करने के बाद, अपने डिपार्टमेंट्स, अपने लोग, अपनी टीम वर्क मुकम्मल होने के बाद जब वो टकराए, और सबसे बड़ा उनको जो बेनिफिट हुआ वो ये हुआ, प्राउडली पाकिस्तान, के पाकिस्तान का अपना ब्रांड है ये, इसके अंदर किसी का कोई लेना देना नहीं है। तो इस ब्रांड को जब प्राउडली पाकिस्तान कहा गया तो ये स्लोगन जो था, इसने इस ब्रांड को जमीन से आसमान तक पहुंचा दिया नाज़रीन। तो मैं अपने नौजवानों से यही कहना चाहूंगा कि आप मेहनत, लगन और शौक, जज्बा और ना हारना। देखें, आप जब भी जिंदगी में हारते हैं ना, जब भी आप जिंदगी में हारे, डिसहार्ड हो, तो आप चंद लम्हों के लिए सोचें कि आप कोशिश करके हारे या बगैर कोशिश किए हारे। अगर आप कोशिश करके हारे तो आप हारे नहीं, बल्कि आपने सीखा। आपने 100% नहीं सीखा होगा, 40, 50, 60, 30, 20, 10 कहीं तो सीखा, कुछ तो सीखा होगा ना नाज़रीन। आज अगर कोला नेक्स्ट अगर ये सोच लेती कि इतना बड़ा ब्रांड, इंटरनेशनल 200 ममालिक में चलने वाला ब्रांड है, मैं इसको टक्कर कैसे दूंगा नाज़रीन, तो वो ये काम करते ही नहीं। वो घबरा जाते, परेशान हो जाते और वो इस फील्ड में ना आते। लेकिन नाज़रीन, उनका एक जज्बा था, एक हिम्मत थी, एक हौसला था, एक सोच थी, एक विजन था। नाज़रीन, जिस तरह आपने अब तो दुनिया में ना हर चीज़ बहुत ज़्यादा कंप्यूटराइज्ड हो चुकी है। हर चीज़ ही तकरीबन एक प्लान के तहत की जाती है, एक प्लान होता है। प्लान इस तरह से होता है कि मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल बताऊं कि फुटबॉल का गेम है या क्रिकेट का आप गेम ले लें, तो उसमें बॉलर्स का काम है विकेट गिराना, बैट्समैन का काम होता है रन बनाना, फील्डर्स का काम होता है रन्स को रोकना, कैच करना, फील्डिंग अच्छी करना। इसी तरह कीपर है, कीपर का काम है कि कोई कोई भी बाउंड्री या कोई ऐसा कैच आ रहा है, कुछ भी है, तो वो वहां से रोके। तो एक पूरा टीम वर्क, एक प्लान होता है। जब भी आप अब जितनी भी दुनिया के अंदर, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जितनी चीजें हो रही हैं नाज़रीन, जब भी ये जो इंटरनेशनल मार्केट में जितनी भी चीजें हो रही हैं या नेशनल लेवल पर हो रही हैं, या जो बड़े बड़े ब्रांड्स जितना भी काम कर रहे हैं नाज़रीन, वो सोच समझ के काम कर रहे हैं, वो एक प्लान को लेके चल रहे हैं। उनके पास ग्राफ होते हैं, वो ग्राफ अपना चेक कर रहे होते हैं कि आने वाले वक्त में ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। अगर वो नीचे भी जा रहे होते हैं ना नाज़रीन, वो डिसार्ड नहीं होते। डिसार्ड वो क्यों नहीं होते? उनके डिसार्ड ना होने की वजूहात हैं कि वो अपनी गलतियों से सीखते हैं। सबसे पहले हमें अपनी गलतियां पहचाननी पड़ेंगी। हमें सबसे पहले अपनी गलतियों को पहचानना होगा। जब हम अपनी गलतियों को जानेंगे, पहचानेंगे, तब ही हम उनसे सबक हासिल करेंगे और दोबारा वो गलतियां हम नहीं करेंगे। नाज़रीन, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? आपने लाजमी कमेंट्स में बताना है। आपने मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और मुझे सपोर्ट करना है। और आप किस सिटी से मेरी वीडियो देख रहे हैं ये बताना है। और कोला नेक्स्ट आपको कैसा लगा? मैं एक बार फिर बता दूं कि कोला नेक्स्ट से मेरा कोई
पैसों का सिस्टम नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ अपने नौजवानों को मोटिवेट करने के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको किसी का बिल गेट्स के बारे में मैंने वीडियो बनाई, मेरा उससे कोई, मैंने सिर्फ एक कामयाबी की आपको एक रास्ते दिखा रहा हूँ। मैं मोटिवेट कर रहा हूँ अपने नौजवानों को कि वो तालीम हासिल करे, वो कंप्यूटर में आए। वो अंबानी के बारे में मैंने बनाई कि किस तरह से उस वक्त जब कोई भी उस बिजनेस के अंदर नहीं था, जो ऑयल वो करते हैं, ऑटोमोबाइल में कोई नहीं था, तो वो आए और आज वो दुनिया के कामयाब लोगों में से हो गए। तो मैं अपने नौजवानों को, अपने भाइयों को कामयाब देखने के लिए ये वीडियोस बनाता हूँ। आप किस शहर से मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, आप कोला नेक्स्ट पीते हैं कि नहीं पीते हैं, आपको कौन सी ड्रिंक पसंद है, आपने लाजमी नीचे कमेंट्स में मुझे बताना है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।